आपको बता दें हरियाणा में आज से सीटी की परीक्षा जो है वो पहले शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो गई है। आज और कल 2 दिन ये परीक्षा होनी है। पहले शिफ्ट की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा। 2-2 शिफ्टों में दोनों दिन परीक्षा कराई जाएगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा आपको बता दें 10 बजे से 11:45 तक पूरी होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा 3:15 पर शुरू होगी और 5 बजे पूरी होगी। तो इस तरह से 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 105 मिनट आपके पास होंगे परीक्षा देने के लिए, प्रश्न पत्र जो होगा उसे पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है और बाद में ये सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो वीडियोज, सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो चेक किए जाएंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि में कोई भी परीक्षार्थी अगर नजर आता है तो उस पर आगे कार्रवाई भी होगी। इसलिए परीक्षार्थियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा अपनी पूरी करें। तो आज और कल 2 दिन परीक्षा होनी है और परीक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा बस की फ्री सेवा मुहैया कराई जा रही है और दूर से जाने वाले जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनके लिए रहने और खाने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। परीक्षार्थियों को बस इतना ध्यान रखना है कि उन्हें पारदर्शी तरीके से परीक्षा देनी है। बाकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की। उन्हें परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित तौर से लेकर जाना, परीक्षा केंद्र से लेकर आना और उनके रहने खाने की जो व्यवस्था है वो तमाम सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से परीक्षार्थियों को दी जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, करीना, पलवल की, जहां पर परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थी जो है समय से पहुंचे और जांच प्रक्रिया शुरू हुई, जांच प्रक्रिया पूरी हुई और अब परीक्षा देने का जो समय था वो 10 बजे का था। तो परीक्षा जो है वो शुरू हो चुकी है और 11:45 पर परीक्षा संपन्न होगी, जिसके बाद जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकलेंगे उनसे हम जानेंगे कि अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, उन्हें क्या किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई। चूंकि बार बार प्रदेश सरकार ये कह रही है कि किसी भी तरह की दिक्कत किसी भी परीक्षार्थी को नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए जिला स्तर पर भी तैयारियां की गई हैं। तो फरीदाबाद, जींद, यमुनानगर, चरखी दादरी की भी तस्वीरें आप देखिए। परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है और जो परीक्षार्थी हैं जांच प्रक्रिया से गुजरते हुए फिलहाल परीक्षा दे रहे हैं अब, और उनकी जो उनका परीक्षा है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सीटी का एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां की और अब परीक्षा शुरू हो चुकी है। खबर 9 से, जहां HSSC चेयरमैन ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और 9 के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। केंद्रों के इंतजाम के साथ अभिभावकों से फीडबैक लिया है HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह और इसके साथ ही 13,48,000 अभ्यर्थी 2 दिन 4 शिफ्ट में परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षा संचालित की जा रही है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त की गई हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी तमाम परीक्षा केंद्रों पर की गई है। तो HSSC चेयरमैन के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की जानकारी और उन्होंने निरीक्षण किया है। 9 के परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है। केंद्रों के इंतजाम के साथ अभिभावकों का फीडबैक भी लिया है। क्योंकि आपको बता दें फीमेल जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ एक अभिभावक भी फ्री सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में जो अभिभावक वहां पहुंचे हुए हैं उनसे जानकारी ली, उनके बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई, किस तरह के इंतजामात हैं। तो फिलहाल परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया।
सीईटी की 2 दिन की इस परीक्षा में महेंद्रगढ़ के 34 स्थानों पर 72 परीक्षा केंद्रों पर 80,000 परीक्षार्थी पेपर देंगे, जबकि महेंद्रगढ़ जिले से लगभग 70,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र चरखी दादरी और रेवाड़ी है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और केंद्रों पर एक सहायक निरीक्षक के साथ 10 कांस्टेबल, जिनमें 8 पुरुष और 2 महिला कांस्टेबल मौजूद हैं। महेंद्रगढ़ की बदरावल सिटी और नारनौल की नई अनाज मंडी में अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहां से शटल बस परीक्षार्थियों को उनके केंद्र तक पहुंचा रही हैं। तो तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब परीक्षार्थी पहुंचे हुए थे और बस की सुविधा उन्हें दी जा रही थी और किस तरह से वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अब सभी परीक्षार्थियों का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है, वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर गहनता से चेकिंग की गई और पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी तरह की ज्वेलरी पहन के नहीं जाना है और साथ ही कपड़े भी उस हिसाब से पहनने हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कत परीक्षार्थियों को ना हो, और शूज़ पहन के नहीं जाना है। इस तरह की स्पष्टता पहले ही प्रशासन की तरफ से कर दी गई थी। सीटी परीक्षा को लेकर अब तक हांसी से 60 के करीब बसें रवाना हो चुकी हैं। जींद, भिवानी, फतेहाबाद के लिए बसें रवाना हुई। पहली शिफ्ट में 46 बसें रवाना की गई थी और दूसरी शिफ्ट में 14 बसें रवाना होंगी। और आपको बता दें कि बस स्टैंड परिसर में किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी देखने को नहीं मिली। बस स्टैंड अधिकारी ने बताया कि पहली बस सुबह 4 बजे रवाना हुई थी। तो 60 के करीब बसें रवाना हो चुकी थी पहले में, और आपको बता दें पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है वो फिलहाल शुरू भी हो चुकी है। तो बस स्टैंड हो या परीक्षा केंद्र, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और पहली शिफ्ट की परीक्षा फिलहाल शुरू हो चुकी है। इसी तरह से 4 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी, आज 2 शिफ्ट में और 27 जुलाई को 2 शिफ्ट में। और फरीदाबाद में भी आपको बता दें कि सीटी एग्ज़ाम के लिए परीक्षार्थियों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हुई और उस जो बस सुविधा लोगों को दी गई उससे वो अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और वहां पर अब वो फिलहाल एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। बढ़िया व्यवस्था। बस से आए हैं, प्राइवेट व्हीकल से हैं आप? प्राइवेट व्हीकल से क्या लेकर के आए हैं? एक्टिवा। एक्टिवा। तो पार्किंग व्यवस्था बढ़िया मिली? अच्छा, तो यहाँ पुलिस की जो सुरक्षा लगी हुई है, जो चेकिंग के दौरान आप निकले हैं, किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं आप? अच्छा है? हाँ, बढ़िया लगता है। सरकार ने फ्री बस भी चला रखी है, क्या कहेंगे इसको लेके? हाँ, अच्छी बात है, गवर्नमेंट का एग्जाम है, फ्री तो करेंगे ही बस। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल, ये तो तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर बात होगी, आपकी क्या तैयारी है एग्जाम को लेकर के? मेरी बढ़िया तैयारी है। गवर्नमेंट बस से आए, व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी व्यवस्था है। तो टाइम से पहुंच गए आप एग्जाम सेंटर? पुलिस सुरक्षा किस तरीके से देखते हैं आप? ये बस भी चला रखी, बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो आप प्राइवेट से आए हैं या बस से आए हैं? मैं वैसे तो अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आया। प्राइवेट व्हीकल लेकर के आए। कैसी व्यवस्था लगी यहाँ तक आने में, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। बेटर। सही तरीके से आप पहुंच चुके हैं सेंटर तक? कितना? यहाँ पे सेंटर पे 8 मुलाजिम तैनात हैं और उनके आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और जो उनका एडमिट कार्ड है जो वो चेक किया जा रहा है, फोटो मिलान किया जा रहा है। फोटो मिलान करने के बाद ही एंट्री की जा रही है। कई बार होता है कि लोग फर्जी तरीके से जो है वो एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। जी।
एडमिट कार्ड किसी और का हो, बंदा कोई और हो, उसको लेकर नहीं, उसमें भी क्रॉस चेकिंग है, उसमें बायोमेट्रिक भी लगाया जा रहा है। अच्छा, बाकायदा पूरी चेकिंग की पूरी जा रही है। चेकिंग है। कितनी सुरक्षा के बीच जो है वो अंदर भेजा जा रहा है, लेयर की सुरक्षा लगाई गई 3 लेयर सुरक्षा है यहाँ पे। 3 बार को चेक किया जा रहा है और अपना जो आपका कार्ड है, उनका एडमिट कार्ड है और आईडी के बाद आईडी के साथ और अंदर भेजा जा रहा है और कोई सामान अंदर लेके नहीं जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं? आधार कार्ड है, फोटो है और आईडी कार्ड है। चेकिंग जो चल रही है वो किस तरीके से देखते हैं उसको? 3 लेयर सुरक्षा के बीच आप अच्छी चेकिंग हो रही है, चेक होती है, पूरी बॉडी की चेकिंग हो रही है। किया गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर यहाँ कोई तो हरियाणा में सीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की गई और परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा के लिए आपको बता दें कि 12 बजे से जो परीक्षार्थी हैं वो केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 11:45 पर पहले शिफ्ट की परीक्षा खत्म होगी। और आगे बढ़ते हुए रेवाड़ी से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन खराब होने की जानकारी मिल रही परीक्षा केंद्र पर। ये बड़ी जानकारी, परीक्षा केंद्र पर खराबी की सूचना, बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन में खराबी की सूचना रेवाड़ी से। डीसी और एसपी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन में खराबी की सूचना मिल रही है। डीसी और एसपी निरीक्षण करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे सीईटी एग्जाम से जुड़ा हुआ। सीईटी एग्जाम के दौरान रेवाड़ी में परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन के खराब होने की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रेवाड़ी से। जहां पर परीक्षा केंद्र पर खराबी की सूचना मिली है। बायोमेट्रिक मशीन जो परीक्षा केंद्र पर है वो खराब हुई है। तो डीसी और एसपी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें बायोमेट्रिक मशीन जो है पंचिंग मशीन वो खराब हुई है। तो डीसी और एसपी फिलहाल निरीक्षण के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रेवाड़ी से, जहां परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन की खराबी की सूचना मिलने के बाद एसपी और डीसी मौके पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, परीक्षा केंद्र पर खराबी की सूचना मिल रही है। बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन में खराबी की सूचना सामने आई है। डीसी और एसपी परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन में खराबी की सूचना मिल रही है।
HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या